है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का वीडियो आप लोग प्लीज़ फुल वॉच करना और फुल ब्लॉग को देखिएगा और तभी कमेंट करिएगा। इससे पहले एक भी कमेंट मत करिएगा, नहीं तो बहुत लोग कुछ और भी बोल जाते हैं। बहुत लोग कुछ पूरी बात को सुनते नहीं है, समझते नहीं हो, बोल के चले जाते हैं। तो आप लोग मेरे फेस से देख रहे होंगे मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मेरा फेस एकदम से स्वाइलिंग हो रखा है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है इस वक्त। और फिर भी मैंने एक वीडियो देखा तो मेरा मन नहीं माना, तो मैंने बनाया। तो आप लोग, मैंने वो वीडियो मतलब मैंने वीडियोस देखी क्योंकि मैं उनकी वीडियोस काफ़ी पहले से देख रही हूँ, उनको जानती थी। तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई, मैं खुद को नहीं रोक पाई। शायद आप भी वो वीडियोस देखती होंगी, आप लोग भी जानती होंगी चटोरी रजनी जी को, जिनके बेटे का निर्धन हो गया है रोड एक्सीडेंट से। तो मैं कुछ चीज़ें मतलब बोलना चाह रही थी, मैं खुद को नहीं रोक पा रही थी क्योंकि ये चीज़ें मेरी लाइफ में भी हुई हैं। ये जो एक्सीडेंट है ना, मेरे साथ में भी हुआ है। तो आप लोग सोच रहे होंगे क्या हुआ है दीदी, तो वही क्या हुआ है आप लोग सोच रहे होंगे क्योंकि मैंने आज तक कभी शायद बताया नहीं आप लोगों को, या बताया होगा। तो मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ, जो रजनी रजनी दी हैं चैनल पे, आप लोग गए होंगे, देखे होंगे उनके ब्लॉग। तो उनका एक बेटा था, 17 साल का बेटा था, और जो आज वो इस दुनिया में नहीं है। 17 फरवरी को उसका रोड एक्सीडेंट से निर्धन हो गया। कहते हुए भी बहुत तकलीफ हो रही है क्योंकि एक माँ पे क्या बीत रही होगी ये मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ। जब बच्चा हमारा घर से कहीं जाता है ना, तो उसी पे मन लगा रहता है कि बस जल्दी से अच्छे से हमारा बेटा घर आ जाए, चाहे वो स्कूल जाता हो या ट्यूशन जाता हो, यानी वे कहीं भी जाता हो। एक माँ का दिल आप लोग समझ सकते हो कि वो कितना अपने बच्चे के लिए परेशान रहती है। तो आज उनका इकलौता बेटा था और आज वो इस दुनिया में नहीं है। कहते हुए बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ हो रही है, आप लोगों को भी सुन के तकलीफ हुई होगी। मैं तो कह रही थी ये सच ही ना हो, क्योंकि रोड एक्सीडेंट में राजवीर भैया भी चले गए। और बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिन्होंने रोड एक्सीडेंट में अपने पति को खोया, किसी ने अपने भाई को खोया। तो मैं इतना बोलना चाहती हूँ, जितने लोग रोड पे उतरते हो अपना जितने लोग भी रोड पे उतरते हैं ना, कोई बाइक से जाता है, कोई फोर व्हीलर से जाता है, कोई ट्रक चलाता है, कोई बस चलाता है, कोई कुछ भी, तो ये सोच के चलो ना, जितना आप अपने परिवार के लिए जिम्मेदार है ना, कि मैं अपना परिवार इतनी जिम्मेदारियों से निभाते हो, इसी तरीके से जब रोड पे उतरा करो ना, तो उतनी ही जिम्मेदारियों के साथ में बाइक भी चलाया करो, फोर व्हीलर भी चलाया करो। क्योंकि मैं आपको अभी बहुत जल्द, जब मैं अपने घर जा रही थी ना, उस दिन की मैं बात बताती हूँ आप लोगों को। मैं बस में बैठी और सबसे आगे ड्राइवर के पास में ही बैठी थी। जो वो एक सीट होती है जो ड्राइवर के बगल में जिसमें इंजन होता है, उस पे मैं बैठी थी। तो क्योंकि पूरी सीट फुल थी, मुझे बैठने की जगह नहीं थी और जाना बहुत जरूरी था, इसलिए मैं बैठी थी। तो जितने भी बस के साइड साइड में वाहन चल रहे थे, जैसे बाइक है और ऑटो रिक्शा है, मतलब छोटे छोटे से वाहन चल रहे थे जो भी। तो वो बस वाले जो ड्राइवर थे ना, वो पता है क्या बोल रहे थे, पास में आओगे तो उड़ा देंगे और हमारी गाड़ी पे खरोच भी नहीं आएगी। तो जो बड़े वाहन लेके चलते हैं उनको ऐसा लगता है ना कि मुझे कुछ नहीं होगा, अगले को कुछ हो जाएगा तो कोई बात नहीं। तो मैंने अपने कानों से सुना और मैंने उनसे बोला भी, आप ये क्या बोल रहे हो, बस चला रहे हो, बस में इतना 60 आदमी बैठा हुआ है, बस को आप कहीं पे भी लड़ा दोगे तो क्या होगा, और आप जो रोड पे चल रहा है ना बाइक लेके, उसको आप लड़ा दोगे। तो वो कुछ नहीं बोले भैया, शांत हो गए। लेकिन मुझे ये चीज सोच के, मतलब कि देखो ये लोग कितनी गंदी सोच लेके चलते हैं कि तुम बस के पास में आओगे तो हवा में ही उड़ जाओगे, उड़ा देंगे। तो इन लोगों की मैं यही कहूंगी कि भैया, जैसे आप अपने परिवार के लिए इतनी जिम्मेदारी से अपना घर परिवार बच्चों को देखते हो, उतनी जिम्मेदारी के साथ में आप रोड पे भी उतरा करें। क्योंकि बहुत लोगों का एक्सीडेंट रोड एक्सीडेंट ही होता है। जैसे उनका इकलौता बेटा था, चला गया, राजवीर भैया भी चले गए।
और मैं अपने ससुर जी की बात बताऊं, मेरे ससुर जी भी तो गांव गांव में हमारा ससुराल है, और गांव की रोड पे आप तो जानते हो जो पगडंडियां होती हैं, रोड के रास्ते होते हैं जिन पे कोई भी नहीं निकलता। 6 साढ़े 5 बजे की बात थी, नवंबर का महीना था, और मेरे ससुराल में बड़े पापा के वहाँ तिलक भी था, और मेरे पापा जी ऑफिस बंद करके घर वापस जा रहे थे। साइड में किसी का कॉल आ गया, साइड में उतर के वो बस हेलमेट निकाले थे, और आप ये समझ लो साइड में से एक रोड होती है, रोड के साइड में कच्ची होती है ना रोड, एक इधर एक इधर, गांव में आप लोग जानते हो कैसे। तो वहां पे वो बेचारे बस हेलमेट निकाल के खड़े ही हुए थे कॉल रिसीव करने के लिए, तब तक सामने से बाइक आके और ऐसी टक्कर मारती है, आप समझ लो ना ट्रैफिक ना कुछ भी, वो साइड में खड़े थे और एक्सीडेंट करके चली जाती है। तो मेरे पापा, वो जो ससुर जी थे हमारे पापा जी, उनके यहाँ पे एक होल हो जाता है, और पता नहीं उनको बाइक का क्या लग जाता है, मुझे नहीं पता, जो पूरा होल कर देता है, और वो आज उस दुनिया में नहीं है, जिससे हमारा पूरा परिवार बिखर गया। मेरे ससुर जी के जाने के बाद पूरा परिवार बिखरा, मेरे पति ने संभाला, आज मेरे पति भी नहीं है। तो देखो, जिसके घर से जाता है ना उसका बहुत ही बड़ा लॉस होता है, पूरी जिंदगी बिखर जाती है। चाहे चाहे वो छोटा बच्चा हो, और वो 17 साल का हो गया था, आप समझ लो उनकी इकलौती औलाद थी, कितनी वो उनसे प्यार करती होंगी, क्योंकि एक माँ के चाहे जितने भी बच्चे क्यों ना हो, लेकिन वो अपने बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करती है। और आज वो उस दुनिया में नहीं है। भगवान से मैं यही कहूंगी कि अपने चरणों में स्थान देना, और उनके परिवार को ये दुख सहने की शक्ति देना। और जितने भी ये एक्सीडेंट लोग करते हैं ना, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग एक्सीडेंट करके चले जाते हैं, इन पे कुछ भी नहीं हो पाता है, क्योंकि हम लोग डर के मारे कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। और क्योंकि यही चीज हमारे जब ससुर जी का एक्सीडेंट हुआ था, तो हम लोग बहुत ज्यादा डर गए थे कि उस इंसान को हम लोग जानते भी थे कि ये किसने एक्सीडेंट किया है, पर कोई पुलिस कंप्लेन वगैरह नहीं करी गई थी, इस डर से कि अभी हम पापा के जाने के बाद 2 भाई बचे हैं, मतलब मेरे हस्बैंड, मेरे देवर को बोला गया कि वही 2 लोग बचे हैं और दुश्मनी हो जाएगी। दुश्मनी के वजह से कोई नहीं कर पाता, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि ये लोग आगे किसी के साथ में ऐसा ना कर पाए। बहुत दुख हुआ मुझे, जो रजनी दी का बेटा चला गया है, और क्या बोलूं। और हाँ, रोड पे आप लोग उतरते हो तो फोन कॉल्स पे बिल्कुल भी बात ना करो, क्योंकि बहुत लड़के ऐसा करते हैं, कॉल पे बात करते करते बाइक चलाते हैं, म्यूजिक सुनते सुनते बाइक चलाते हैं। ये सब चीजें बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और अक्सर ऐसा होता है ना, लोग पीछे से ही टक्कर मार के जाते हैं। हम तो सामने बाइक चला रहे हैं, मुझे लगता है मैं बहुत अच्छे से बाइक चला रहा हूँ, और लेकिन पीछे वाले की तो कोई गारंटी नहीं है कि वो कैसे चलाते हुए आ रहा है। तो जब तक आप रोड पे रहिए, अच्छे से चलाइए, और अच्छे से स्वस्थ अपने घर पहुंचिए, और दूसरे को भी पहुंचने दो, क्योंकि बहुत, जिसके घर का जाता है ना इंसान, उसी को पता होता है, पूरी दुनिया उनकी उजड़ के रह गई। और जब उन्होंने वो पोस्ट डाली, अपने बेटे की फोटो डाली, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा था। मैं तो भगवान से यही कह रही थी ऐसा कुछ भी ना हुआ हो। बस मैं ज्यादा कुछ भी नहीं कहूंगी, आप लोग से यही प्रार्थना करती हूँ, पूरी जनता से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि रोड पे बिल्कुल भी फोन इस्तेमाल ना करें।